खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, वफादार है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के जितने भी वादे हैं वो सब हाँ के साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हम खुदा के वादों पर आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। इंसान बहुत से वादे करते हैं और बहुत सी बातों के दावेदार भी हैं, लेकिन ना तो वो अपने वादों को पूरा कर पाते हैं और ना ही अपने दावों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन खुदा जो कुछ कहता है, खुदा उससे पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। आमीन। मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। बहुत ही मशहूर पैसेज है जिसे मैं और आप हम सब जानते हैं, हमने इसे पढ़ा भी है, बारहा इसे सुना भी है और बारहा इसके मुतालिक हमने गुफ्तगू भी की है। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से खुदाम के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। ये वाकया जो है ये उस मौजज़े के फौरन बाद हुआ जब खुदाम यीशु मसीह ने 5000 मर्दों को खाना खिलाया। आप जानते हैं कि 12 टोकरे बच गए और उन्होंने रोटी उठाई, और वो बिल्कुल थोड़ी सी खुराक थी जो एक बच्चा अपने साथ लेकर आया। और ये एक अजीब बात है कि खुदाम यीशु मसीह ने वो ली, वो बढ़ती गई, उनकी मिकदार बढ़ी और इतनी बढ़ी कि करीब करीब 18 से 20,000 लोगों ने वो रोटी खाई और बच भी गई। कभी आपने ऐसा देखा है कि इतना थोड़ा सा सालन और इतनी थोड़ी सी रोटियां इतने लोग खा जाएं? ऐसा नहीं होता। लेकिन जब यीशु किसी थोड़ी चीज को हाथ लगा देता है तो उसे बहुत कर देता है, इतना ज्यादा कर देता है कि वो बच भी जाती है। आमीन। तो लोग वहां पर जमा थे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, वहां पर इतना बड़ा मौजज़ा हुआ था कि लोग हैरान थे, एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। लेकिन खुदाम यीशु मसीह चाहते थे कि मैं जल्द इन लोगों को रुखसत करूं ताकि अपने घरों को जाएं। और खुदाम यीशु मसीह के ताल्लुक से हमने पढ़ा 22वीं आयत में कि खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि तुम मुझसे पहले झील के पार चले जाओ, और लोगों को खुदाम यीशु मसीह ने खुद रुखसत किया। और लिखा है खुद दुआ करने के लिए खुदाम यीशु मसीह तन्हा एक जगह पर चले गए, मजबूर किया। ये जो वर्ड है ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। इस आयत के अंदर खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि तुम मुझसे पहले चले जाओ। क्या ये अजीब बात नहीं है कि खुदाम यीशु मसीह लोगों को भी भेज देना चाहता है और अपने शागिर्दों को भी भेज देना चाहता है, और अपने आसमानी बाप से तन्हाई में बात करना चाहता है, तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता है। मजबूर किया, हालात पैदा किए ताकि मैं दुआ कर सकूं। खुदाम यीशु मसीह दुआ करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, हम दुआ ना करने के लिए बहाने बनाते हैं, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मेरा ये मसला हो गया था इसलिए मैं दुआ नहीं कर सका, मुझे बॉस ने रोक लिया था, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी, हमारे घर में गैस नहीं थी, मेरा बच्चे ने मुझे ये कह दिया। ये बहुत सी बातें हम बहाने ढूंढते हैं दुआ ना करने, लेकिन यीशु मसीह ने दुआ करने के लिए मौका बनाया है। क्या मैंने और आपने कभी दुआ करने के लिए इस तरह की स्ट्रगल की है? दुआ करना मुश्किल नहीं है, और ये बात याद रख लीजिए, इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि दुआ के बगैर मसीही जिंदगी आगे नहीं चल सकती। दुआ वो ईंधन है
खुदा का कलाम और दुआ वो ईंधन है जो एक मसीही को आगे लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा पुराने इंजन जो थे उनमें कोयले डालते थे, जितने ज्यादा उनमें कोयले डालते थे स्टीम बनती थी ज्यादा और ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती थी। जैसे जैसे स्टीम कम होती जाती थी, मतलब कोयले कम डाले जाते थे, वैसे वैसे गाड़ी की रफ्तार भी कम होती जाती थी। और अगर कोयले डालने बंद कर दिए जाते थे, जब कोयले डालने बंद कर देते थे वो आग बंद हो जाती थी, जब आग बंद हो जाती थी तो स्टीम नहीं बनता था, जब स्टीम नहीं बनता था तो गाड़ी रुक जाती। इसी तरह जब मैं और आप दुआ नहीं करते तो हम रूहानी तौर पर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। हमें अपने उस्ताद से ये बात सीखने की जरूरत है कि किस तरह से हम दुआ के लिए अपने आप को स्पेयर कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। हम 24 घंटों के अंदर इंतहाई कम वक्त दुआ के लिए निकालते हैं, और ये बात मुझे कहने में शर्म भी महसूस हो रही कि कई दफा हम निकालते ही नहीं दुआ के लिए टाइम। हम समझते हैं कि हम इतने बिजी हो चुके हैं कि अब हमारे लिए दुआ के लिए वक्त नहीं है। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें हर रोज अपने आसमानी बाप से रफाकत रखनी है। जब हम दुआ में अपने आसमानी बाप के साथ रफाकत रखेंगे तब ही हम बरकत पा सकेंगे। खुदा यीशु मसीह के ताल्लुक से एक हैरानकुन बात यह है कि वो मौजज़ात करने से पहले भी दुआ करते हैं और मौजज़ात करने के बाद भी। इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह अपने दिन का आगाज करते हैं, वो रात को दुआ करते, पहाड़ों में चले जाते अपने शागिर्दों से दूर तन्हाई में। और यही कुछ मत्ती की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने पहाड़ी वास के दौरान भी बताया कि जब तू दुआ करे तो कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और पोशीदगी में अपने आसमानी बाप के साथ बातचीत कर, दुआ कर, और तेरा बाप जो आसमान से तुझे देखता है वो देखकर तुझे अजर देगा, तुझे बदला देगा। मैं और आप कलीसिया में आकर दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। खुदा चाहता है कि हम इज्तिमाई तौर पर भी उसकी हजूरी में आए, गीत गाएं, नारे मारें, तालियां बजाएं, दुआ करें और एक दूसरे के लिए भी दुआ करें। लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम शख्सी तौर पर भी उसके साथ वक्त गुजारें। बाइबल मुकद्दस में कई जगह पर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर गीत भी गाए। इवन के जब खुदा यीशु मसीह को अरेस्ट किया जाना था, गतसमनी बाग में जाने से पहले भी खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर गीत गाए, प्रस्तिश की, दुआ की। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि खुदा यीशु मसीह इज्तिमाई और शख्सी दोनों किस्म की दुआओं को अपनी प्रैक्टिस में रखते थे। हमारा हाल ये है कि हम चर्च आ जाते हैं संडे को और उसके बाद हम महसूस करते हैं कि मैंने संडे का चर्च अटेंड किया था, मेरा ख्याल है कि अब ठीक है, अब फिर अगले संडे देखी जाएगी। और अगले संडे अगर कोई हालात ऐसे बन गए तो हम चर्च आ जाएंगे, अगर जरा सी हालात ने थोड़ा सा खिंचाव पैदा किया तो हम आसानी से चर्च नहीं आएंगे। तो खुदा यीशु मसीह ने दोनों तरह की दुआ को तरजीह दी है। और यहां पर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेज दिया। और बड़ी हैरानकुन बात आगे लिखी है, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। अब शागिर्द निकल तो गए खुदा यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, लेकिन हवा जो थी उनके मुखालिफ थी और उनकी कश्ती जो थी वो डगमगा रही थी। लेकिन मजे की बात यह कि खुदा यीशु मसीह देख रहे थे। खुदा यीशु मसीह को पता था कि मेरे शागिर्द दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे, चप्पू चला रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी स्लो है कि कुछ ही किलोमीटर आगे तक जा सके वो। और कई घंटे खुदा यीशु मसीह ने वहां पर दुआ की, और वो शागिर्द जो थे वो मुसलसल मुजामत कर रहे थे उन तूफानी लहरों के साथ कि किसी तरह हम दूसरी तरफ चले जाए, दूसरे पार चले जाए। मैं और आप भी अपनी जिंदगी में इन बेशुमार मसाइल को फेस कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें भेजा है कि जाओ जाकर अंजील की मनादी करो और मेरी गवाही दो। आप अंजील की अगर मनादी नहीं करते तो गवाही तो दे सकते हैं, गवाही देते भी होंगे, एक दूसरे को बताते होंगे कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। ये सबसे मौसर तरीका है। बहुत से लोगों को हमने ये बात बताई और उन्होंने इस पर अमल भी किया, बहुत से लोगों ने नहीं भी किया। हम लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपको कलाम सुनाना नहीं आता, ये एक मुश्किल काम है। आप जिम्मेदारी से यहां पर खड़े होते हैं पुलपट पर, आपको तैयारी करनी पड़ती है, आप सरमन तैयार करते हैं, आप वक्त गुजारते हैं और फिर आप एक मैसेज को डिलीवर करते हैं। लेकिन गवाही देना बड़ा आसान है, इसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट दूसरे बंदे को यह बताना है कि कल भाई मैं चर्च गया था, वहां पर मैंने इस तरह से मैं परेशानी की हालत में गया था, लेकिन जब मैंने दुआ की और मैंने कलाम सुना तो मुझे तसल्ली मिल गई और मेरी जिंदगी में ये इत्मीनान आया और अब मेरा ईमान है कि खुदा मेरे लिए ऐसा करेगा। ये बहुत आसान काम है, 2-3 मिनट में आप अपनी गवाही लोगों को दे सकते हैं। और मैंने देखा कि गवाही के जरिए बहुत से लोग मुतहरिक हो जाते हैं। वो लोग जो चर्च आना छोड़ देते हैं वो गवाही के वसीले से मुतहरिक होकर वापस आ जाते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने लगता है। लेकिन होता यह है कि हम गवाही नहीं देते, हम गवाही देने में कमजोर हैं।
اور جب ہم لوگوں سے جا کے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو کلام سے واقف ہیں, آپ تو بہت کلام سنا لیتے ہیں, لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے بھائی جی, تو ہم اب کیسے کریں, ہم تو بیوقوف سے ہیں. لیکن اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تو مسیح کی عقل تو آپ میں ہے, یہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں مسیح کی عقل ہے. تو کسی کو بتانا, جیسے آپ یہ بتاتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی, جیسے آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں فلانی مارکیٹ میں گیا تھا وہاں پہ بڑا رش تھا, اسی طرح آپ نے یہ بتانا ہے کہ یسوع نے آپ کی زندگی میں کیا کیا. ویری سمپل. اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے آپ کو بلیس کرے گا, خدا کس طرح سے آپ کو لے کر آگے بڑھے گا. شاگرد جا رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, رواں دواں تھے اپنی منزل کی طرف, لیکن طوفانی لہریں انہیں روک رہی تھی اور رات بھی گہری ہوتی جا رہی تھی. ایون کہ ساری رات وہ سلسلہ چلتا رہا, اور رات کے کسی پہر میں خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے. کچھ دور تھے ان سے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں چاہے کتنی بھی تاریکی ہو, خدا آپ کے آس پاس ہی ہے, خدا آپ سے دور نہیں. آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مشکل مرحلے کے اندر ہیں, اس چیز پر ٹرسٹ کریں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے آس پاس ہے, اس نے چھوڑ نہیں دیا. سم ٹائم وہ ویزیبل ہوتا ہے, سم ٹائم انویزیبل ہو جاتا ہے, موجود رہتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ خدا ہر جگہ پہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے, لوگ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں, حالات ہماری فیور میں آ جاتے ہیں اور ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. لیکن سم ٹائم حالات بھی خلاف ہوتے ہیں, لوگ بھی ہمارے خلاف ہوتے ہیں, لیکن خدا ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن خدا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. تو کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ان تمام سالوں میں خدا آپ کے ساتھ رہا ہے؟ اور دوسرا کویسچن ہے کہ کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں؟ یہ سوال ذرا تھوڑا ہٹ کے ہے, تھوڑا مشکل, اور ہم ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے, کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں؟ شاگرد جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق گئے, خداوند یسوع مسیح نے بھیجا. تو جب میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. چاہے کتنی مرضی بڑی لہریں آپ کے سامنے آ جائیں, آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کلام کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر پریشان نہ ہو. چاہے کتنی بھی کالی رات ہو, چاہے کتنی بھی تاریک رات ہو, خدا تاریکی میں بھی نور چمکا دیتا ہے. خدا کے لیے مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہ تاریکی اور نور دونوں کو بنانے والا ہے. اور میں نے کئی ڈارک نائٹس کا تجربہ اپنی لائف میں کیا ہے, ایسی تاریک راتیں جس میں مجھے احساس ہوا کہ شاید اب میں زندہ بھی نہ رہوں, لیکن ان تاریک راتوں کے بعد ایک ایسا خوبصورت سویرا ابھرا کہ میرے سارے غم کافور ہو گئے. میری ساری مشکلات مجھے ایسی لگیں کہ جیسے, مجھے ایک شعر ہمیشہ یاد آتا ہے, میں نے شاید یہاں پہ سنایا بھی ہے, راہوں کی زحمتوں کا انہیں کیا ثبوت دوں, راہوں کی زحمتوں کا انہیں کیا ثبوت دوں, منزل ملی تو پاؤں میں چھالے نہیں رہے. جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو چھالے بھی غائب ہو جاتے ہیں. مطلب وہ مشکلات جن میں سے وہ گزر کر آیا ہوتا ہے وہ مشکلات نہیں لگتی, وہ اسے اپنی ترقی کا ایک حصہ ہی لگتی. لیکن جب ہمیں ہماری لائف میں معجزہ نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, تکلیفیں ہمیں ہرٹ کرتی. لیکن جب ہم اپنی منزل کو پا لیتے ہیں, معجزہ پا لیتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم ان مشکلات میں سے گزرے, یہ خدا کی پلاننگ کے اندر. آمین. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے سفر کو لے کر چل رہے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا کی فیور ہمارے ساتھ, خدا ہماری مدد کے لیے تیار ہے, خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ چیز ایک عجیب چیز ہے کہ جب بھی میں مشکل میں ہوتا ہوں میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ میری مدد کے لیے بھی آئے گا. آپ کچھ بھی کریں مسیح کے لیے, وہ نوٹ ہو جاتی بات. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک عورت نے 2 دمڑیاں ڈالی ہیکل میں, اتنی بھیڑ بھاڑ تھی, شاگرد بھی وہاں پر تھے, رسول موجود تھے, فقی فریسی وہاں پر تھے, لوگ بڑا بڑا ہدیہ لے کر آئے تھے, مسکالیں تھالوں کے اندر بھری ہوئی اور لبان اور پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن خداوند یسوع مسیح کی نظر اس عورت پر بھی تھی, بیوہ پر, جس کے پاس صرف 2 ہی دمڑیاں تھیں, اور اس نے 2 دمڑیاں ڈالی. تو خداوند یسوع مسیح نے ہائی لائٹ کیا, اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو اس عورت کے پاس 2 ہی دمڑیاں تھیں, اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے, کیونکہ اس کے پاس تھا ہی یہی کچھ, جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ دے دیا. دوسرے لوگوں کی تعریف ٹھیک ہے, انہوں نے بہت دیا, لیکن اگر وہ 1000 روپیہ ڈال رہے تھے تو لاکھ روپیہ ان کے پاس بھی تھا پیچھے بیک اپ پہ. لیکن اس عورت کے پاس بیک اپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, 2 روپے تھے, اس نے 2 روپے ڈال. تو خداوند یسوع مسیح نے مینشن کی اس کی یہ قربانی. آپ کچھ بھی کریں. ایک اور بات خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جان کر کے تم مسیح کے ہو تمہیں ایک پیالہ پانی کا پلائے گا تو وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. مدر ٹریزا نے خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم بہت بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے, لیکن ہم چھوٹے چھوٹے کام تو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کسی جگہ پر آگ لگ گئی تو ایک چڑیا تھی, وہ ایک برتن تھا مٹی کا, اس میں اپنی چونچ بھرتی اور جا کے اس آگ کے اوپر پھینک کے آتی.
आग के ऊपर फेंक किया। तो सारे लोग भी हंसने लगे और उस दूसरे परिंदे भी हंसने लगे। उसने कहा ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है, इतनी आग है और इसकी चोंच में 2 कतरे मुश्किल से पानी के आते हैं, तो ये कैसे आग बुझाएगी। उसने कहा मुझे पता है कि मेरे इस अमल से आग बुझेगी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि जब इस आग की तारीख लिखी जाए तो उसमें यह भी लिखा जाए कि एक छोटी सी चिड़िया थी जिसने इस आग को बुझाने की कोशिश की। उसने कहा कि तारीख के सफों में मेरा नाम आग देखने वालों में ना आए, आग बुझाने वालों में आए। आप बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन छोटे छोटे काम जरूर करें। मैं आपको एक वाकया आपको सुनाऊं। हम एक जगह पर इबादत के लिए गए, वहां पर एक शख्स था, अपने बच्चे को लेकर आया। उसके बच्चे के पास अपने मोजे नहीं थे, उसके बाप ने उसको अपने मोजे पहनाए हुए थे। वो इतना गरीब आदमी था कि उसके पास अपने बेटे को इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको मोजे लेके दे। उसने अपने ही मोजे उसको पहना दिए और आप यकीन माने कि वो उसकी थाइस तक आ रहे थे और वो बच्चा बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सर्दी से बचाने के लिए उसने अपने बच्चे को वो मोजे पहना दिए। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, कुछ लोग हंसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो साहिब ज़मीर थे, साहिब दिल थे। उनका दिल दुखा इस बात को देख। तो पादी साहब थे विलियम भाई, उन्होंने फौरन अपने बेटे को भेजा मार्केट। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप 1 दर्जन मोजे लेकर आओ और उसको पैक करवा के लाना है, ऐसे ही ना लेके आ जाना। और वो गया और वो बड़े खूबसूरत गिफ्ट पेपर के अंदर रैप करवा के उसके ऊपर फूल छूल लगवा के लेके आए। तो पादी साहब ने उससे गिफ्ट दिया, ये भी नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है। उन्होंने कहा कि यार मेरे दिल में ये बात थी कि मैं इस बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट दूं, तो आप ये गिफ्ट ले जाओ। तो उन्होंने कहा बेटा अपने घर जाकर खोलना, यहाँ नहीं खोलना। तो जब वो बच्चा घर गया होगा, उसने वो मोजे देखे होंगे रंग बिरंगे खूबसूरत, तो वो कितना खुश हुआ होगा। हमारी छोटी सी एफर्ट कई दफा कितनी बरकत का बाइस बन जाती है, दूसरों के लिए कितनी खुशी का बाइस बन जाती है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप इस ट्रैक पर चल रहे हैं जो खुदा ने आपको बताया है, तो फिर परेशान ना हो, खुदा आपके इर्द गिर्द है। उस शख्स को पता भी नहीं था कि मैं चर्च अटेंड करूंगा और वहां पे मेरे बच्चे को 12 जोड़ी मोजे मिल जाएंगे। वो तो चर्च अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन खुदा तो देख रहा था ना। खुदा को तो पता था कि इस शख्स के पास इतने पैसे नहीं है और इसके बच्चे का मजाक उड़ाया जा रहा है। और आप ये तसव्वुर करें कि उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि यार मेरे बच्चे को लोग बुरा भला कह रहे हैं, उसके साथी जो उसके हम उम्र लोग हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई इतने बड़े मोजे। लेकिन वो खामोश था बच्चा, क्योंकि सर्दी से तो बचना था। आज मैं और आप मसीही होते हुए अपनी जिंदगी के अंदर दुख भी सहते हैं, लेकिन तो भी इन दुखों के अंदर खुदा हमें छोड़ नहीं देता। शागिर्द मुश्किल के अंदर थे, डांट मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कश्ती आगे बढ़े, लेकिन रुक सा गया था मामला। लेकिन फिर खुदा यीशु मसीह मंजर आम पर आए और पानी पर चलते हुए उनके पास आ गए। वो डर गए, बजाय यीशु को पहचानने के खौफजदा हो गए, क्योंकि उस जमाने में ये कहावतें मशहूर थी कि अगर रात के किसी पहर में पानी के ऊपर चलते हुए कोई देख लिया जाए तो वो भूत है। यहां पर भी लिखा है कि उन्होंने समझा कि भूत है। और उसके ताल्लुक से कहानियां वहां पर यह मशहूर थी कि अगर किसी ने रात के पहर में झील पर भूत को देख लिया तो वो जरूर ही डूबेगा। तो वो परेशान हो गए कि अब हम डूब जाएंगे, क्योंकि तूफानी लहरें भी बड़ी स्ट्रांग है और हवा भी बड़ी तेज है, कश्ती आगे भी नहीं बढ़ रही, ऊपर से भूत आ गए। खुदा यीशु मसीह को पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने फौरन उन्हें कहा, खातिर जमा रखो, मैं प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जब वसवसों के अंदर घिरे होते हैं, परेशानियों के अंदर घिरे होते हैं कि डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया, डॉक्टर कहता तुम्हें यह मसला है, मेरी बीवी कहती मैं रहना ही नहीं तेरे, यह भी बहुत बड़ा मसला है। बीवी कहती मेरा तेना गुजारा नहीं, बीवी रहना चाहती तो बंदा नहीं मान रहा। ये मसाइल है, मुश्किलात है। 2 लोग एक घर के अंदर नहीं रह पा रहे, वो अपने रिश्ते को कायम नहीं रख पा रहे। और मोस्टली शादियों के अंदर मसाइल उसी वक्त बढ़ते जाते हैं जब हम खुदा के साथ मजबूत नहीं होते, खुदा के साथ जुड़े नहीं होते। अगर शोहर तल्ख जुबान इस्तेमाल कर रहा है और अगर बीवी खुदा को जानती है तो वो बर्दाश्त कर लेगी। अगर बीवी तल्खी से बात कर रही है, बदतमीजी कर रही है और अपने शोहर को तंग कर रही है, तो अगर शोहर मसीह के साथ चलता है तो वो मोहब्बत से बर्दाश्त कर लेगा उसकी बात। और एक वक्त पर आकर उसे तहम्मुल से बताएगा भी कि प्यारी बीवी, यहां पर तुम गलत थी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। आमीन। तो जब कभी फौजें बॉर्डरों पर आए, लड़ाई झगड़े का माहौल कायम हो, तो जरा थोड़ी देर रुक जाएं कि क्या मुझे ये बात कहनी चाहिए। ये बहुत सूदमंद बात है शादीशुदा इज़दवाजी जोड़ों के लिए। जब आपकी बीवी आप पर फायरिंग कर रही हो और वो मूसलाधार आपके बैकग्राउंड को बयान कर बैकग्राउंड के ऊपर अटैक कर रही हो कि मैं जाननी है तेरी फैमिली,
تو آپ اسے ہرگز مت یہ کہیں کہ میں بھی جاننا تیرے، میں بھی تیرے پیو نوں بھی پتا، ہرگز ایسا نہ کریں۔ اگر وہ آپ کی فیملی کا بیان کر رہی ہے آپ خاموش ہو جائیں، سن لیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے بھی چپ ہونا پڑے گا، اور پھر آپ اسے بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادتی کی تم، اور اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کہے گی کہ ہاں سوری۔ لیکن اگر آپ اس وقت اسے کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہی ہو تو وہ مزید غصے میں آئے گی۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات، جب ہم وسوسوں کے اندر گھرے ہوں، ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو جب خدا ہماری مدد کے لیے آتا ہے تو سم ٹائم ہم خدا کو بھی نہیں پہچان پاتے، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سیلاب میں ایک بندہ گر گیا تھا اور وہ دعا کر رہا تھا کہ خدا میری مدد کے لیے آ، خدا تو میری مدد کے لیے آ۔ دو بندے آئے بوٹ کے اوپر، انہوں نے کہا بھائی جان آپ بیٹھ جائیں، جگہ ہے ہمارے ساتھ۔ کہتا نہیں خدا ہی آئے گا۔ وہ بوٹ چلی گئی، بڑی منت سماجت کی، انہوں نے کہا بھائی اندھیرا ہو رہا ہے، آپ اکیلے ہی اس چھت کے اوپر ہو، باقی سب لوگ جا چکے ہیں اس گاؤں کے، آپ تنہا رہ گئے، آپ چلے۔ کہتا نہیں خدا آئے گا۔ وہ بوٹ والے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے ٹارچ وغیرہ ماری اور انہوں نے آوازیں دی کہ کوئی شخص یہاں پر ہے اس گاؤں کے اندر جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ تو وہ نظر آ گیا، چھت پہ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ جلدی سے نیچے اتر کے آئیں اور بیٹھ جائیں۔ کہتا نہیں میں نے دعا کی ہے، خدا میری مدد کے لیے آئے گا۔ اور وہ بھی چلے گئے۔ پھر ہیلی کاپٹر سے سیڑھی پھینکی گئی کہ آپ آؤ، سکا نہیں، اور بالآخر یہ ہوا کہ پانی چڑھتا گیا اور وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ جب اوپر پہنچا تو خدا سے لڑنے لگا، کہتا خدا تو میری مدد لے نہیں آیا، میں اتنے روندا رہا وہاں چھاتے دعا کرتا رہا۔ خدا نے کہا میں تو 3 دفعہ آیا تھا، تو نے نہیں ایکسپٹ کی میری مدد۔ زندگی کے ایک مرحلے میں میں آپ کو بتاؤں میرا بھی یہی حال تھا اس شخص کی طرح، میں انسانوں کی مدد کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ میں نے اپنے بچپن میں نہ چاہتے ہوئے ہم نے لوگوں کی مدد لی تھی۔ شادی پہ ہم جاتے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، لوگ ہمیں کپڑے دے دیتے تھے، لوگ ہمیں بوٹ دیتے تھے۔ کمل بیٹھا ہوا ہے، کمل کے جو فادر تھے وہ ٹیلر ماسٹر تھے اس زمانے میں، اب تو چرچ کے بابو ہیں خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں چھوٹا تھا، وہ ٹیلرنگ کا ان کا کام تھا، تو وہ کپڑے بنا کے میرے لیے بھیج دیتے تھے، کچھ شرٹیں کچھ پینٹیں کچھ اس طرح سے، کوئی ہمیں بوٹ دے دیتا تھا، کوئی کچھ کر دیتا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر اتنی تھی کہ کیا ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ ایک وقت میں جب میں بڑا ہونا شروع ہوا، کچھ باشعور ہو گیا، تو میرے اندر اس چیز کے لیے ایک سختی پیدا ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ میں کسی سے مدد نہیں لوں گا، میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ اگر کوئی مجھے کہتا بھی تھا نا کہ سر یہ آپ کی پینٹ تھوڑی سی خراب، میں کہا نہیں میرے کو کار 5 اور روپیہ میں جھوٹ بولتا تھا، سچ نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے اندر یہ خول کے اندر اپنے آپ کو بٹھا لیا تھا کہ میں کسی انسان کی مدد نہیں لوں گا۔ لیکن اب آگے عمر کے حصے مجھے سمجھ آئی کہ خدا آدمیوں کے وسیلے سے ہی مدد کرتا ہے۔ جب کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس کو ذلیل نہ کریں۔ ایک شخص کا مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اسے پیسے دیے، مجھے بھی بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں پیسے دیے، تاحال دیتے ہیں، تو میں نے اس کی مدد کی کسی طریقے سے۔ میں نے کہا بھائی یہ خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے تو آپ میری دعا کرنا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں جی فقیروں کو بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ دیکھیں اس کا کیسا جواب ہے، میری محبت کا وہ کس تلخی سے جواب دیا اس نے کہ جی آپ مجھے پیسے دے کے مجھ سے دعا لے رہے ہیں، کیا میں فقیر ہوں؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں جی فقیر تسی نہیں، فقیر میں ہوں، مینوں تہاڈیاں دعاواں دی ضرورت، اور میں وہاں سے چپ کر کے نکل آیا۔ تو جب کوئی آپ کی مدد کرے، چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اس کی سلٹ نہ کریں کہ یہ چیز تو پہلے ہی ہمارے پاس تھی۔ ابھی پچھلی دفعہ پائی صاحب نے کلام سنایا تھا تو اس میں کہا تھا کہ جو انگریز لوگ ہیں وہ خوشی سے اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اگر ان کے پاس وہ ہے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ ویری نائس، میرے پاس یہ ہے لیکن ایسی نہیں تھی جیسی آپ لائیں، تھینک یو ویری مچ، اور وہ لے لیتے ہیں خوشی سے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے لوگوں کی مدد کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی عرصے تک میں سائیکل پہ ہی خدمت کرتا رہا۔ کئی لوگوں نے مجھے ایزی کرنے کی کوشش کی۔ ایک بھائی نے مجھے کہا میرے سے موٹر سائیکل لے لیں۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا ایک اور بھائی ہے وہ بڑی دور سے آتا، تم اس کو موٹر سائیکل دے دو۔ اس نے اس کو موٹر سائیکل دے دی، وہ موٹر سائیکل پہ آنے لگا، وہ بس پہ آتا تھا، وہ موٹر سائیکل پہ آنے لگا، میں سائیکل پہ ہی رہا۔ خدا میری مدد کرنا چاہتا تھا، میں نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بہن نے مجھے پوچھے بغیر ہی وہ میرے آفس کے نیچے بائک لے کر آ گئی۔ اس کے لیے میں نے دعا کی، کوئی معجزہ ہوا اس کی لائف میں، اسے پیسوں کی برکت ملی۔ اس کی جو دائیں کی بنتی تھی اس کی موٹر سائیکل لے کے آ گئی۔ یہ واقعہ آپ کو پتا ہے؟ اس سے موٹر سائیکل مجھے دی تو میں تذبذب کی حالت میں آ گیا کہ میں یہ بائک لوں یا نئی بائک لے کے آ گئے ہیں، کیا میں لوں کہ نہ لوں؟ میں نے کہا کہ جی آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں، اور اس ساری رات میں سویا نہیں، کیونکہ میں اس شیل سے باہر آنا چاہتا تھا لیکن وہ شیل مجھے باہر نہیں نکلنے دے۔ پھر میں نے خدا کے حضور رویا، میں نے کہا خداوند اگر یہ بائک تو نے مجھے دی ہے تو میرے دل میں بھی نرمی پیدا کر کے مجھ سے قبول کر لوں۔ تو خدا نے اس رات وہ شیل توڑ دیا اور خدا نے مجھے ایزی کیا۔
اور میری जिंदगी के अंदर बहुत सी बरकत उसके बाद आई। आप ये बात जान लें कि खुदा इंसानों को इस्तेमाल करता है कि वो आपकी हेल्प करे, लेकिन सम टाइम हम दूसरों की हेल्प इसलिए नहीं लेते कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मुझे क्या कहेगा, ये कहीं मेरे बारे में जाके बता ना दे दूसरों कि मैं अनु आटा दे के आया। होता है ना, बता भी दे तो क्या है, आपको तो उसने आटा दे दिया। मसीही जिंदगी बड़ी हम्बल लाइफ है, याद रखें, ये अकड़बाजी से नहीं चलती। इसके अंदर हम्बलनेस हर जगह पर आपको इसकी जरूरत होगी। दूसरों की बात को मानना भी पड़ेगा, खुदा के सामने भी अपने आप को हम्बल रखना पड़ेगा। और शागिर्द जो थे वो डर गए, वो कहने लगे कि ये कौन आ गया है। तो खुदा यीशु मसीह ने उनको हौसला दिया, डरो मत, मैं हूं। और जब उन्हें समझ आ गई कि ये खुदा यीशु मसीह है, तो वहां पर एक आदमी था पतरस, खुदा यीशु मसीह का शागिर्द था, वो दिलेर बंदा था थोड़ा। उसने फौरन कहा कि खुदावंद अगर तू है तो फिर मैं आऊं। खुदा यीशु मसीह ने कहा आ, एक ही लफ्ज कहा तो वो पानी पर चलने लगा। ये आज के पैगाम की बॉटम लाइन है, ये इसका मरकजी नुक्ता है जिस पर हम आके खड़े हो गए। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी के तमाम मरहलों में कामयाब हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैंसर है, गुर्दे फेल हो गए, जिंदगी की कोई भी मुश्किल है, अगर आपने अपनी नजरें यीशु पर मरकूज कर ली हैं तो फिर कोई आपका बाल भी बेकार नहीं कर सकता। आमीन। ये वही लहरें हैं, ये वही तूफान है, ये वही हवाएं हैं जिनसे पतरस खौफज़दा था। लेकिन इन्हीं लहरों के ऊपर, इन्हीं पानियों के ऊपर, इन्हीं हवाओं के दोष पर वो यीशु की तरफ बढ़ रहा है। क्या हम यीशु को फोकस करते हैं? अगर हम यीशु को फोकस करें तो हम परेशान हाल ना हो। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें महंगाई नजर आती, हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें बिल नजर आते हैं, हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें किराया नजर आता है, हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें अपना बदतमीज हमसाया नजर आता है, हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें अपनी बड़बोली बीवी नजर आती, मारने वाला शोहर नजर आता है, जलने वाले हसद करने वाले बहन भाई नजर आते हैं, हमें बस वही नजर आते हैं। यीशु कहीं खो गया। जब यीशु मंजर पे आता है तो जलने वाले भाई भी हमें इजी लगते हैं। हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, एक वक्त में उसे अकल आ ही जाएगी, वो समझ जाएगा। जब यीशु को देख रहे होते हैं तो बीवी चाहे जो मर्जी कह रही हो, आप यीशु को देख रहे हैं। ये खूबसूरत बात है, आप यीशु को देखें। मैं और जसन भाई हम अक्सर एक दूसरे को कहते हैं कि जब तनाव का माहौल आता है हम फौरन यीशु का लहू मांगना शुरू करते हैं। हम कहते हैं खुदावंद हम अपने आप को तेरे लहू में। मियाँ बीवी हैं, वो दो अलग जहनियत के लोग हैं। वो एक घर में चाहे 20 साल से रह रहे हैं, किसी भी बात पे हल्ला गुला हो सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन शादी के पहले दिन से लेके जब तक कोई आप जीवन साथी में से कोई बंदा निकल ना जाए, खुदा उससे बुला ना ले, हमें खुदा की जरूरत है। मैं अपनी बीवी को हमेशा ही कहता हूं कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, मेरी या तुम्हारी, हमें अपनी इस रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु की जरूरत है। और कलाम में लिखा है मलाकी के सीफे के अंदर, मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। अगर खुदा मैरिज लाइफ में से निकल जाए तो मैरिज लाइफ जहन्नम बन जाती। लोग कहते हैं अगर जहन्नम का मजा लेना है तो शादी कर लो। कई लोगों ने ये अफवाहें उड़ाई हुई, ये अफवाहें हैं। और हम इन लोगों को ये कहते हैं कि यार अगर आपने फिर दो से बरी का मजा लेना है, जन्नत का मजा लेना है तो शादी कर लें। मैं और जसन भाई और हमारे साथी तो हम तो ये न्यूज देते हैं लोगों, हम तो गुड न्यूज देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शादी एक बेहतरीन चीज है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिले, उस पर खुदा का फजल हो। तो जिस पर खुदा का फजल हो जाए, क्या वो जहन्नम का तजर्बा करेगा? नेवर। हाँ, उस वक्त ये चीज जहन्नम बन जाएगी। लोगों को खुदकुशियां करते हुए हमने देखा है कि अपनी बीवी से तंग आकर खुदकुशी कर ली, बीवी ने अपने शोहर से तंग आकर खुदकुशी कर ली। कल ही एक भाई ने मुझे एक बड़ी मजे की बात बताई। उसने कहा कि एक शोहर काम से आया, वो थका हुआ था, वो लेट गया। उसने कहा प्यारी बीवी मुझे पानी पिलाओ। वो बड़ा तंग था और बीवी उससे तंग थी। वो गई पानी लेके, और जब वो पहुंची पानी लेके तो वो सो चुका था, और वो सोया ही रहा और वो पानी लेके खड़ी रही। जब रात के किसी पहर में वो उठा तो उसने कहा कि प्यारी बीवी तुम इतनी ताबेदार हो कि तुम अभी तक मेरे लिए पानी लेकर खड़ी हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा मैं तलाक दे दूं। तो लाइफ मैस बन जाती खुदा के बगैर। कोई ये दावा ना करे कि हम बड़ी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब शादी से पहले के बयानात हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, बिली ग्राहम कहता है कि एक बेटी मेरे पास आई, उसने कहा कि पादी साहब मेरा शौहर जो है ना वो बदल चुका है। उसने कहा वो बड़ा बदल गया, पहले तो वो फर्क था अब वो ऐसा। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी वो
मुझे नहीं वो अब अच्छा लगता। उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें। उसने कहा बेटा तुम जब उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती थी, वो तुम्हें डिनर पे बुलाता था, उस वक्त तो परफ्यूम लगा के आता था, जेल लगा के आता था, बाल बना के आता था, तुम्हें ये नहीं पता था कि इसके मोज़ों में से स्मेल भी आती है। उसने कहा बहुत सी बातें हिडन थी, वो नकली मुलाकातें थी जिनको तुमने हकीकत समझ लिया था, वो एक शराब था, वो एक फैंटेसी थी जिसमें तुम जिंदगी बसर कर रहे थे, हकीकत तो कुछ और है। उसने कहा अगले ही दिन जब मैं उठी तो उसकी आंखें गंदी थी। समझ सकते हैं आप, पंजाबी जो नुकी कहते और यहीं ऐसा नखा और बाल बिखरे हुए थे, और वो शख्स जिसको वो शहजादा समझती थी वो पता नहीं क्या लगने लगा उसे, और हालात बदतर होते गए। लेकिन जब खुदा हमारे दरमियान रहता है तो आपकी बीवी आपको अच्छी लगती है, आपका शोहर आपको अच्छा लगता है, हम जिंदगी के तमाम एरियाज को एंजॉय करते हैं। हम कहीं किसी फैमिली के अंदर जाएं मिलने के लिए, हमें अच्छा लगता है। कई मियाँ भी वहां पर लड़ पड़ते हैं जाके, बड़ा मोटरसाइकिल ते आ रहा, बीवी चिंची ते आ रही पीछे, रिश्तेदारों घरों में जाके लड़ाई हो जाती। वजह क्या है कि उन्हें लड़ने की आदत पड़ चुकी, खुदा उनकी लाइफ में नहीं है। तो वापस आते हैं, शागिर्द जो हैं वो घबरा गए कि ये क्या है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें तसल्ली दी कि मैं हूं। और पतरस बाहर निकला, महज पतरस से निकला, 11 बैठे रहे और वो देखते रहे कि ये क्या माजरा है, क्या मैं और आप दिलेरी करेंगे? तो अगर आप यीशु पर निगाह लगाते हैं ना तो पानियों पर चलना बहुत ही आसान है। कैसे? आप यीशु को देख रहे हैं, एक बंदा आपके पास आ गया, कहता है भाईजान मैं बड़ा ही परेशान है, मैंने पैसे चाहिए। अब 1000 रुपये आपकी जेब में, 1000 ही उसने मांग लिया, ये पानी पर चलना है। अब आप क्या करेंगे? अगर तो आप अपनी जेब को देखेंगे, मतलब लहरों को देखेंगे, आप लहरों को देखेंगे, आप कहेंगे हैं मैं तो डूब जाऊंगा, मैंने तो बिल देना, मैं क्या करूंगा? आप अपनी जेब को पकड़ी रखेंगे और आप इनकार कर देंगे, क्योंकि आप यीशु को तो देख नहीं रहे। लेकिन जब आप यीशु को देख रहे हैं तो लहरों पर तो आपका ध्यान ही नहीं। हालेलुया। आप निकाल कर दे देंगे, बासानी ये लहरों पर चलना है। मैं बड़ी जल्दी में जा रहा था तो वहां पर एक बच्चा था, उसके पास एक गधा था और उस पर ईंटें लाती थी। उसने स्पीड ब्रेकर आया, गधे की टांगे ऊपर को चली गई, सारी ईंटें गिर गई और लोग उसको गालियां दे रहे, और वो बच्चा परेशान था क्योंकि वो छोटी उम्र का था, उसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं, और इतनी सैकड़ों ईंटें वहां पर पड़ी हुई थी, और वो बच्चा एक रोने वाली उसकी शक्ल थी। लोग उसको तू ट्रैफिक बंद करती, तू इंज करता, और वो बच्चा बेचारा बड़ा परेशान था, क्या करूं। उसने बड़ी मुश्किल से गधे को नीचे किया और वो एक एक ईंट रखने लगा। मैं बड़ी जल्दी में था, लेकिन मैंने देखा कि यार ये मंजर तो बड़ा अजीब है, मैंने फौरन मोटरसाइकिल खड़ी की और मैं जल्दी से उसके साथ ईंटें रखने लगा। एक भाई ने देखा और उसने भी साइकिल साथ दीवार के लगाई, वो भी शुरू हो गया, और 4-5 लोगों ने मिलकर कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी सारी रेडी दोबारा तैयार कर दी और वो चला गया। मैं कहा यार तुसी ओनू गाला कढ़न दे, तुसी ओदी थोड़ी जी हेल्प कर दो, और 5 मिनट में ट्रैफिक बहाल हो गई दोबारा। अगर तो हम यीशु को देखते रहेंगे तो कोई भी काम मेरे लिए और आपके लिए मुश्किल नहीं। किसी को माफ करना हमारे लिए आम सी बात होगी, किसी की दी हुई तकलीफ को बर्दाश्त करना हमारे लिए आम सी बात होगी, क्योंकि हमारी नजर तो यीशु पर लगी। और फिर पतरस चलने लगा पानी में, और जैसे ही उसने निगाह हटाई तो आप जानते हैं कि वो डूबने लगा। तो यीशु ने उससे एक बात कही बड़े प्यार से, तूने बेतकादी का मुजाहरा क्यों किया, तूने शक क्यों किया? उसको थोड़ा सा डांटा, लेकिन उसको फिर उठा लिया और उसको अपने साथ चला के कश्ती में ले आया। और लिखा है जैसे ही खुदा यीशु मसीह कश्ती में आए, लहरें थम गई, इत्मीनान हो गया वहां पर, और कश्ती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है जितने भी कश्ती के अंदर थे सब ने उसको सजदा किया, उन्होंने कहा तू खुदा का बेटा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में क्राइस्ट को फोकस कीजिए। आपके मसाइल क्या है, इनको एक तरफ करना। लिखा है पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, वो तो करना चाहता है, लेकिन हमारी निगाहें हमारे मसाइल पर ही हैं, खुदा पर नहीं। जैसे हम अपनी निगाहें खुदा पर लगा लेंगे, यीशु की तरफ अपनी नजरें लगाएंगे, हमारे काम पीछे होना शुरू हो जाएंगे। हमारा काम महज क्राइस्ट को फॉलो करना है, बाकी काम उसके हैं। क्या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि हम खुशी और शादमानी से भर गए हों और हमने झुककर खुदा को सजदा किया और हमने कहा हो कि तू अजीम है? अभी हमने गीत गाया, तू है जलाल का बादशाह। मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये गीत खूबसूरत गीत है। इस गीत के अंदर प्रस्तिश का खूबसूरत माहौल है, इसमें खुदा की तारीफ को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया। हमारे नाना जी उन्होंने गीत लिखा था, और मुझे वो मंजर भी याद था जब हम चर्च में जाते थे, क्वायर में पीछे बैठकर उनके साथ वो हारमोनियम प्ले करते थे, हम उनके साथ गाते थे। ये गीत खूबसूरत है। इसके अंदर देखें कि खुदा बुलंदियों पर है, खुदा गहराइयों के अंदर है, फूलों में खुदा नजर आता है, सब जगह पर खुदा ही खुदा है। और जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, तो हमारे गम काफूर होने लगते हैं। आइए
आज से हम अपनी जिंदगी के अंदर इन बातों को अपनाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के लिए अपने आप को स्पेयर किया। क्या मैं और आप अपने आप को स्पेयर करते हैं? क्या हम वक्त निकालते हैं दुआ के लिए? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, हम जाते हैं? क्या जब खुदा हमारी मदद के लिए आता है हम उसे पहचानते हैं? हम उसे उस वक्त पहचान पाएंगे जब हम उसकी आवाज से वाकिफ होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। जो उसके तवेले की भेड़ है वो पहचान लेती है। जब यीशु बोलेगा तो आप फौरन पहचान लोगे। खुदा जिस भी रास्ते से आपकी मदद करने के लिए आएगा उसे कबूल करें, शुक्रगुजारी से कबूल करें। ऐसा ना समझे कि खुदा ऊपर से ही थैली फेंकेगा पैसों की। फेंक भी सकता है, वो मोहताज नहीं है इंसानों का। और वो बनी इसराइल को ऊपर से रोटी फेंकता भी रहा है, वो सब कुछ करता है। ऊपर से भी पैसे फेंकेगा, लोगों के जरिए से भी देगा, सड़क से भी मिल जाएंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन आप तमाम एरियाज को ओपन रखें। ये ना कहेंगे खुदा मेरी मदद ऐसे ऐसे कर। आप खुदा से कहें खुदा मुझे चीज चाहिए, बस तू मुझे दे। वो जैसे भी दे कबूल कर ले, और आखिर में उसकी सताइश करें। जब वो आपकी लाइफ में काम करे, आपकी लाइफ में मौजज़े करे, और अगर मौजज़े ना भी करे तो भी वो अजीम है, तो भी हमने उसकी सताइश करनी है, तो भी हमने उसकी मदद करनी है, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों का मालिक है। खुदा आपको बरकत दे।